प्यारे बच्चों, आज हम एक अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अपठित गद्यांश आपने पहले नहीं पढ़ा था, तो आज हम इसको लिखते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो हमारा प्रश्न है, ये हमारा दूसरा अपठित गद्यांश है, आपको पता ही है। नीचे लिखे दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो ये हमारा प्रश्न है, हम गद्यांश को लिखवाते हैं। एक किसान के 4 पुत्र थे। एक किसान के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे। वे आपस में झगड़ते रहते थे। वे आपस में झगड़ते रहते थे। उनके झगड़े को देखकर झगड़े को देखकर वह दुखी रहता था। देखकर वह बहुत दुखी रहता था। दुखी रहता था। एक बार उसने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें सूखी लकड़ियों का गठिया
देकर कहा, देकर कहा, इन्हें तोड़ो, इन्हें तोड़ो। कोई भी जब गट्ठर को न तोड़ सका, कोई भी जब गट्ठर को, कोई भी जब गट्ठर को न तोड़ सका, तो किसान ने, तो किसान ने सब लकड़ियां, सब लकड़ियां अलग अलग कर दी, अलग अलग कर दी, और सबको, और सबको एक एक लकड़ी दी, सबने आसानी से सबने आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी, अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। किसान ने बेटों को समझाया, किसान ने बेटों को समझाया, एकता में बल है, एकता में बल है। तो बच्चों, ये था हमारा अपठित गद्यांश। हम इसे कम से कम 2 बार पढ़ेंगे और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो मैं एक बार गद्यांश को पढ़ता हूं। एक किसान के 4 पुत्र थे। वे आपस में झगड़ते रहते थे। उनके झगड़े को देखकर वह बहुत दुखी रहता था। एक बार उसने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें सूखी लकड़ियों का गट्ठर देकर कहा, इन्हें तोड़ो। कोई भी जब गट्ठर को न तोड़ सका तो किसान ने सब लकड़ियां अलग अलग कर दी और सबको एक एक लकड़ी दी। सबने आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। किसान ने बेटों को समझाया,
एकता में बल है। तो बच्चों, कोई भी अपठित गद्यांश आएगा, आप उसे कम से कम 2 बार पढ़ेंगे और उसके बाद ही दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो मैं फिर इसको एक बार पढ़ देता हूं। एक किसान के 4 पुत्र थे। वे आपस में झगड़ते रहते थे। उनके झगड़े को देखकर वह बहुत दुखी रहता था। एक बार उसने चारों बेटों को बुलवाया और उन्हें सूखी लकड़ियों का गट्ठर देकर कहा, इन्हें तोड़ो। कोई भी जब गट्ठर को न तोड़ सका तो किसान ने सब लकड़ियां अलग अलग कर दी और सबको एक एक लकड़ी दी। सबने आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। किसान ने बेटों को समझाया, एकता में बल है। तो बच्चों, अब हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, किसान क्यों दुखी रहता था? किसान क्यों दुखी रहता था? किसान क्यों दुखी रहता था? हमारा प्रश्न क्या है? किसान क्यों दुखी रहता था? तो उसके दुख का कारण क्या था, हमें दे रखा है। वे आपस में झगड़ते रहते थे। इस उनके झगड़े को देखकर वह दुखी रहता था। तो किसके? अपने पुत्रों के झगड़े को देखकर दुखी रहता। तो यही हम लिखेंगे, उत्तर इसका यही है, किसान अपने पुत्रों के झगड़े, पुत्रों को झगड़ते देख कर दुखी रहता था। तो ये था हमारा उत्तर। किसान क्यों दुखी रहता था? किसान अपने पुत्रों को झगड़ते देखकर दुखी रहता था। गद्यांश में मिटा देता हूं, हमें और भी प्रश्न करने हैं, तो ये आपने पढ़ ही रखा है। अब दूसरे प्रश्न में चलेंगे इसके बाद। प्रश्न है दूसरा, शब्द लकड़ी का बहुवचन रूप लिखो। शब्द लकड़ी का बहुवचन रूप लिखो। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे लकड़ी है, शब्द लकड़ी का बहुवचन रूप, लकड़ी एक वचन है और हमें इसका बहुवचन रूप लिखना है। तो लकड़ी का होता है बहुवचन लकड़ियां। तो इसमें एक शब्द में भी हम उत्तर दे सकते हैं। दूसरे का उत्तर हम एक शब्द में कैसे देंगे? लकड़ी का लकड़ियां।
लकड़ी का लकड़ियां। दूसरा था प्रश्न 3, क्या किसान के पुत्र लकड़ियों का गट्ठर तोड़ पाए? लकड़ियों का गट्ठर तोड़ पाए? तो हमने देखा था इस गद्यांश में उन्होंने सबने उसके चारों पुत्रों ने गट्ठर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे तोड़ नहीं पाए थे। कब तोड़ पाए थे? जब गट्ठर को खोल दिया गया था, तब उन्होंने आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी थी। तो इसका उत्तर क्या है? क्या वो तोड़ पाए थे? तो नहीं। तो लकड़ियों का गट्ठर वे नहीं तोड़ पाए थे। तो लिखेंगे नहीं किसान के पुत्र लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ पाए। हमारा चौथा प्रश्न है प्रश्न 4। शब्द पुत्र का स्त्रीलिंग रूप लिखो। स्त्रीलिंग रूप लिखो। शब्द पुत्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है? हमको पता है। शब्द पुत्र का स्त्रीलिंग होता है पुत्र का पुत्री। तो एक शब्द में भी लिखा जा सकता है पुत्री। पुत्र का स्त्रीलिंग रूप है। एक और प्रश्न बचा है, प्रश्न 5। किसान ने अपने बेटों को क्या समझाया? अपने बेटों को क्या समझाया? किसान ने अपने बेटों को क्या समझाया? तो जैसा कि हम जानते ही हैं, उसने उन्हें सीख दी थी कि एकता में बल है। अगर तुम एक साथ रहोगे, मिल के रहोगे, तो तुम मजबूत रहोगे। तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और एकता में बल है। तो यही बात उसने सिखाई। तो हम लिखेंगे किसान ने अपने बेटों को क्या समझाया? हम लिखेंगे किसान ने अपने बेटों को समझाया कि एकता में बल है। पूर्ण। तो बच्चों, इसका आप अभ्यास करते रहिएगा। कल हम फिर व्याकरण ही करेंगे।